नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर फिर सियासी कड़वाहट बढ़ रही है। नए कृषि कानून को जहां कांग्रेस नुकसानदेह बता रही है, तो वहीं बीजेपी से किसानों के हक में बता रही है। किसानों को कानून के फायदे समझाने के लिए धान खरीदी केंद्रों पर बीजेपी महापंचायत कर रही है, तो किसान आंदोलन का साथ देकर कांग्रेस अपने इरादे पहले ही बता चुकी है। वहीं किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों ने धरना स्थल पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। और ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि क्या प्रदेश में किसान से बड़ा मुद्दा नहीं है? किसानों के मुद्दे पर ही प्रदेश की सियासत हर बार सरगर्म क्यों रहती है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि प्रदेश में सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना जरूरी है, लेकिन सियासी दलों को इसमें फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि प्रदेश में किसान एक बड़ा वोट बैंक है और सियासी दलों को वोटों की फसल काटने में मदद मिलती है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और बातचीत के लिए कई मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए, स्थिति को समझिए। किसानों के हक में क्या है? अब इस बात को लेकर किसानों में ही भ्रम की स्थिति हो चली है। ये स्थिति किसी और वजह से नहीं, बल्कि सियासी पार्टियों की वजह से है। कांग्रेस नए कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बता रही है। किसान आंदोलन का साथ देकर कांग्रेस ने अपने इरादे जता दिए हैं। लगातार प्रदेश में केंद्र के कानून के खिलाफ मुहिम भी चलाई जा रही है। कोई राजनीति नहीं हो रही, ये वास्तविकता है। कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, किसानों के हितों की रक्षा करने वाला कानून नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति हमदर्दी रखती, उनको बोनस दिया होता अपने कार्यकाल में। किसानों के कारण तो उनको हटना पड़ा। 15 साल का जो कुशासन था वो किसानों ने देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी जगह जगह किसानों के फायदे की बात कर रही है। हम ये कह रहे हैं किसान पूरे देश का किसान आंदोलित है। कुछ तथ्य है तभी तो आंदोलित है। वहीं बीजेपी धान खरीदी को लेकर सरकार को घेर रही है। साथ ही नए कृषि कानून को किसानों के हक में बता रही है। नए कृषि कानून को सही करार देने के लिए बीजेपी ने किसान महापंचायत शुरू की है। सभी सोसाइटी और धान खरीदी केंद्रों पर महापंचायत होगी। इसके साथ ही कृषि उपज मंडियों और कोऑपरेटिव संस्थाओं में भी बीजेपी नेता जाएंगे। जन जागरण का ये कार्यक्रम 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी नेता किसानों को नए कानून के बारे में बताएंगे। ये कानून किसानों के स्वतंत्रता को बढ़ाने वाले कानून हैं। किसानों को आने वाले समय पर उनकी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बने, वो कानून है। परंतु कुछ लोग कि भूत आया ऐसा डरा कर और किसानों में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो इस आंदोलन के पीछे ऐसे तत्व भी शामिल हो गए हैं जो देश में अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। अब सवाल है कि क्या प्रदेश में किसान से बड़ा मुद्दा नहीं है? किसानों के मुद्दे पर ही प्रदेश की सियासत हर बार सरगर्म क्यों रहती है? क्या दूसरे मुद्दों पर सवाल उठाने का मौका बीजेपी को नहीं मिल पाता? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश में सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना जरूरी है, मगर चूंकि उन मुद्दों में फायदा नहीं होता। प्रदेश में किसानों का बड़ा वोट बैंक है, वोटों की फसल काटने में मदद मिलती है, इसलिए पक्ष विपक्ष दोनों किसानों के मामले पर ही आमने सामने होते हैं। केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी किसान महापंचायत का आयोजन कर रही, तो वहीं कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही कि केंद्रीय कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं। सीधी बात है, दोनों ही सरकारें या दोनों ही पार्टियां ये जानती हैं कि किसान छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा मुद्दा है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो स्थिति आपने देख ली, रिपोर्ट आपने समझ ली, किस तरह की राजनीति सियासत हो रही है ये भी देख लिया, कैसे विरोध हो रहा है, कैसे समर्थन हो रहा है और कैसे किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। हर कोशिश यहां पर पक्ष विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ हम उनसे कराते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से रजनीश सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जब बात चल रही है तो रजनीश जी, आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को समझाया जा सके कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में है, उनसे बहुत फायदा किसानों को मिलने वाला है। लेकिन हो सकता है कि अभी आंदोलन किया जा रहा है तो ऐसे में शायद आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हो, लेकिन क्या तैयारी आप लोगों ने की है और क्या कोशिश आप कर रहे हैं कि किसानों को समझ में आ सके कि ये कृषि कानून उनके हक में है? केंद्र सरकार
कृषि संशोधन या कृषि को लेकर के 3 जो बिल लाया गया है और उसमें बहुत सारे देश के जो किसान हैं इसको अपने पक्ष में मान रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो देखने में आ रहा है शुरू से हरियाणा और पंजाब के किसान इसमें कुछ इनके मुद्दों को लेकर के वो विरोध कर रहे हैं। केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इनका विषय है एमएसपी को लेकर के, एमएसपी को बार बार कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है, मंत्री ने कह दिया है कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जा रहा है, खबर जारी रहेगा, मंडी समाप्त नहीं किया जा रहा है और लगातार इस हेतु कई दौर की चर्चाएं हो चुकी है। और जो वास्तव में किसान हैं हरियाणा पंजाब के भी, वो भी अब समझने लगेंगे, लग रहे हैं उनको कि ये किसानों के हित में है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में किसान पंचायत का आयोजन कल परसों 2 दिन कर रहे हैं। परसों 15-16 तारीख को आज सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने का प्रयास है कि कानून किसानों के हित में है, किसानों के हित के लिए कानून लाया गया है जो आने वाले समय में किसानों को बड़ी लाभदायक होगी। और इसी के तहत हम सब कल धान केंद्रों पे जाएंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे। और रही छत्तीसगढ़ की बात, अभी बार बार जिक्र हो रहा है कि किसानों को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी धान खरीदी का पीक समय चल रहा है और क्या स्थिति है, बारदाने नहीं है, टोकन के लिए इतनी लंबी लाइन है जितना खरीदी में लाइन नहीं है, रकबा काट दिया गया है। और ये कांग्रेस की सरकार किसानों के हित में बड़ी बड़ी बात कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, किसान परेशान है, बोरी के लिए घूम रहे हैं, टोकन के लिए घूम रहे हैं, बारिश में उनका धान खराब हो रहा है। इसलिए हम इन सब विषय को लेकर के सोसाइटियों में जाएंगे, महापंचायत करेंगे, किसानों से अपनी बात करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। और निश्चित रूप से किसान समझ रहे हैं, किसान मान रहे हैं कि ये बिल उनके हक में है और अब वो समझ में आने लगा है किसानों को, आप ये कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली में देखेंगे, बहुत सी जगह देखेंगे, उन्होंने तो अनशन शुरू कर दिया है, तो बात तो और बिगड़ती जा रही है ना। मैं वही बात बोल रहा हूँ हिमांशु जी, बिल्कुल हिमांशु जी, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि पंजाब हरियाणा में चूंकि मंडी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है वहां, तो किसानों के शायद भ्रम पैदा कर दिया गया है कि मंडी समाप्त किया जा रहा है, एमएसपी समाप्त किया जा रहा है। और ये उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सर मैं आगे जाऊंगा कांग्रेस के पास, मुझे ये बताइए, अगर किसानों के मन में ये भ्रम है, अगर किसानों के मन में ये संकोच इस वक्त है कि मंडी खत्म कर दी जाएगी और उनको उनकी फसल का मूल्य नहीं मिलेगा, तो ये आपका फेलियर हुआ ना कि आप समझा नहीं पाए किसानों को, आपने किसानों से विचार विमर्श नहीं किया, सीधे कानून लेकर आ गए। नहीं, देखिए हिमांशु जी, 130 करोड़ के देश में लगभग 60 से 65 करोड़ जो संख्या है किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है और आंदोलन हो रहा है। हम चाहते हैं कि 1000 भी यदि आदमी उसमें यदि संतुष्ट नहीं है तो उनको समझाएं। लेकिन हरियाणा और पंजाब के जो कुछ किसान हैं जिनके साथ और बहुत सारे लोग आके भीड़ कर दिए हैं, जो बार आप ही लोग बता रहे हो कि वहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो हम किसानों के पक्ष में बात कर रहे हैं और किसान इस बात को समझेंगे, उनको भी लगेगा कि हमारे हित के लिए कानून लाया गया। उनको जो भड़काया जा रहा है उस चीज को समझेंगे कि ये सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और ये बिल भी जो आया है किसानों के लिए आया है। निश्चित रूप से आगामी कुछ दिनों में देखेंगे सब किसान जो वास्तव में किसानी करते हैं, जो किसानी से जुड़े हुए हैं, वो संतुष्ट होंगे और इस बिल का वो स्वागत भी करेंगे। अच्छा श्रीवास्तव जी, देखिए बीजेपी ने यहाँ पर तैयारी कर ली है कि वो किसानों को समझाएंगे, इस आंदोलन को शांत करेंगे। आप लोगों की क्या तैयारी है कि ये जो आग जली है, जो ज्वाला जली है, वो शांत नहीं हो, वो और दबके लोगों का प्रदर्शन जारी रहे और किसान अपनी मांग का जो उनकी मांग है वो आगे तक पहुंचाए, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से आंदोलन के साथ में हैं। हिमांशु जी, अगर देश का किसान, अगर अन्नदाता किसान अपना खेत और खलियान छोड़ के अगर दिल्ली की ओर कूच कर रहा है और पिछले 19 दिनों से ये जो देश के बैठे हुए हुक्मरान अगर उनसे सिर्फ मीटिंग खेलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूं, हम सभी एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो ये काले 3 कानून लाए गए हैं, जो लोकतंत्र का मजाक बना के जिस प्रकार से पिछले गेट से लाया गया है, जिस पे ना तो लोकसभा में चर्चा हुई, ना राज्यसभा में चर्चा हुई, ना किसान संगठनों से चर्चा हुई। और अभी तो रजनीश भैया ने स्वतः ही कहा कि अगर कोई सेक्टर
65 करोड़ 70 करोड़ लोगों को रोजगार देता हो, जिससे कहीं ना कहीं कृषि से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ना तो पूछा गया। और आज लगभग 250 संगठनों से ज्यादा संगठन किसान भाई वहां पर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, वो जो हुक्मरान बैठे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता तो इनकी अंतरात्मा कब जागेगी। समय समय पे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों की दिल की बात वो क्यों नहीं कहते। आज 19 दिनों बाद भी प्रधानमंत्री जी की चुप्पी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। देखिए मेरी कि बात आज ऐसी क्या ऐसी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जी आके इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। मुझे जरा ये बताइए कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपने बोला कि मीटिंग खेल रहे हैं, लेकिन बातचीत से ही तो समस्या का समाधान होता है ना। बड़े बुजुर्ग भी ये बात कह गए हैं, तो लगातार बातचीत की कोशिश तो की जा रही है। अब आपने जो कहा कि ये काले कानून है, आपको किन बातों से आपत्ति है, मुझे आप ये बता दीजिए इस कृषि कानून को लेकर, और ताकि छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ जाए कि आखिर कांग्रेस की आपत्ति क्या है। देखिए, पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम और किसान भाई यही चाह रहे हैं कि उस पे एमएसपी का प्रावधान हो जाए, उनकी लीगल राइट्स वो हो जाए कि एमएसपी पे नीचे अगर कोई भी खरीदने का, कोई भी दलाल खरीदने का प्रयास करेगा तो वो बिहाइंड द बार होना चाहिए, उसे सजा का प्रावधान होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि औसत एमएसपी का सरकार ने बोल दिया है। 1955 को हिमांशु जी सुनिए ना अमित श्रीवास्तव जी, एमएसपी का सरकार ने बोल दिया है ना। अब दूसरा बताइए क्या बोला हिमांशु जी, प्रावधान क्यों नहीं ला देते? नहीं तो उन्होंने बोला ना कि एमएसपी तो लिखित आश्वासन क्यों नहीं दे देते एमएसपी का। दूसरा है सरकार की तरफ से ये बात कही है, 19 सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया गया है उसमें ये बात बोल दी गई है। नहीं देखिए, मैं देखिए बोलना और करना, आज तो ये भी कहते थे कि लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिला क्या 2 करोड़ लोगों का? और 8-7 करोड़ लोगों का रोजगार अगर आपको एमएसपी चाहिए तो हम एमएसपी संशोधित करने को तैयार हैं, ये कहा गया है ना। एमएसपी संशोधित करने को तैयार है, ये बोल दिया गया है। और जब किसानों के लिए इतना आंदोलन होगा तो वो करेंगे। देखिए हिमांशु जी, आगे बताइए और क्या दिक्कत है आपको? हिमांशु जी, हाँ जी, सेकंड पॉइंट है औसत वस्तु अधिनियम 1955 जो था, उसमें स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया। आज अपने कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये कानून लाया है। और हमारा तो सीधा ये आरोप है कि उपभोक्ताओं के शोषण के लिए ये कानून लाया गया है और जमाखोरों को संरक्षण देने के लिए कानून लाया गया है। तीसरा है इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान भाई जो रहेगा वो निश्चित तौर पे वो अपने ही खेत में कहीं ना कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वाला सिस्टम ला दिया गया जाएगा। एक कानून जो 7 डेकेड से अमेरिका और यूरोप में फेल हो चुका है, आप उसको इस देश में उसको नकल कर रहे हैं। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। और इस देश के लोग ये जब बोल रहे हैं, जब किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आप क्यों थोपने का प्रयास कर रहे हैं? और जो ऑलरेडी अमेरिकन इकोनॉमिक्स अगर कह रहे हैं, वहां के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इन आवर कंट्री द कंडीशन ऑफ फार्मर आर डिक्लाइन डे बाय डे। तो अगर ये वहां की इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, यूरोप के इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, तो आप उस कानून को जो किसान भाई स्वयं नहीं चाहता, किसान संगठन खुद नहीं चाहता, आज वो सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है, आप उस पे ठंडे पानी की बौछार ठंड में छोड़ रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें अब सरकार जब संशोधन के लिए तैयार, क्या ठीक है, ये मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष पूरी तैयारी करके बैठा है। ये मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष तैयारी करके बैठा है और इस आंदोलन में जो जान फूकी गई है और ये आंदोलन जो अब इतना और एक आंकड़े हिमांशु जी, 10 सेकंड और चाहूंगा, 10 सेकंड और चाहूंगा हिमांशु जी। मैं आता हूं, सब वक्त मेरे पास कम है ना, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी। देखिए अब किसानों की बात की जा रही है, सरकार की बात की जा रही है और जो राजनीति और सियासत हो रही है ना उसकी भी बात की जा रही है। आप जरा ये बता दीजिए कि क्या अब जो संशोधन की भी बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि हम बातचीत करते हैं, संशोधन भी करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो डेडलॉक की ओर जाती हुई नजर आ रही है, किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और जो राजनीति हम इस पर देख रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सही है? ये तो ऐसा है हिमांशु जी। जी सर। इसमें जो भारतीय किसान संघ की अपने जो मान्यता है कि अपने को किसी से बात करने में परहेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और चर्चा करने से ही कोई समस्या का निदान होता है। अब ये तो सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि हम
तीनों बिल वापस हो, ये संशोधन की बात होनी चाहिए। संशोधन करने से उसका समस्या का निदान होगा। अगर कहीं हम चर्चा करेंगे नहीं, सिर्फ बिल वापस हो, ये तो अड़ियल वाली बात है। अड़ियल करने से कोई काम होता नहीं है। ये है तो कुछ त्रुटियां, पर ये बातचीत करने से समस्या का निदान हो सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ की भी वही बात है। छत्तीसगढ़ में देखिए अभी 40 किलो 700 ग्राम लेने का है, परंतु किसानों से 41 किलो 700 ग्राम तोड़ रहे हैं एक बोरी में, यानी एक 40 किलो में 1 किलो ज़्यादा ले रहे हैं। वही हाल है टोकन का, जो छत्तीसगढ़ में जो टोकन दे रहे हैं अभी, तो टोकन तो डेट तो फिक्स है, और किसान जब अपना उत्पादन लेके चले जाता है तो बोले बोरी खत्म हो गई। तो एक बार तो जो टोकन दिए वो टाइम तो मिस हो गया ना किसान का। तो इस प्रकार से जो अनियमितता है, ये राजनीति और करने वाली बातें हैं। और वहाँ जो दिल्ली में जो चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों के इशारों में वो सब संगठन किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा ये चीज तो आप डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी बोल रहे होंगे कि मेरे पास नहीं आ रहे हैं एंकर साहब। मैं आऊंगा शर्मा जी, आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर विशाल चंद्राकर जी ने उठाई है, जरा उसका मैं जवाब ले लूं। अच्छा अमित श्रीवास्तव जी, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में हम लोग इतना दखलंदाजी कर रहे हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति जो हम सुधार सकते हैं, कम से कम वो तो सुधार देते। ये इतनी जो अनियमितताएं आ रही हैं, पहले उन पर तो हम फोकस कर ले, तो उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर को रोकते हम। देखिए, हाँ हिमांशु जी, मैं वही बता रहा था कि ये किसानों को बोल रहे हैं कि अपनी बोरी पे धान लाइए। मार्केट में 8 रुपए बोरी की कीमत। चंद्राकर जी वही बात पूछ रहा हूँ सरकार से, अमित श्रीवास्तव जी से वही बात पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए श्रीवास्तव जी। हाँ जी, वो 30 रुपए। हाँ जी, पिछले साल 80,33,000 और फिर 82,80,000 मैट्रिक टन, और इस बार लगभग 90 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन धान खरीदी की हमें उम्मीद है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि 2.5 लाख से 3 लाख किसान अगर इस प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे, और उसके बाद जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो न्याय योजना के तहत जो पैसा देने का काम किया है, और केंद्र सरकार के बार-बार रोड़े अटकाने के बाद मैं कह रहा हूं जो कमियां रह गई, अनियमितता रह गई, उनको तो पूरा कर लेते। योजना के तहत किसान भाइयों के अकाउंट में पैसा गया। पहले हम लोग अपने घर को देखते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि हाँ भैया पड़ोस में क्या चल रहा है। जी देखिए, पहले ही सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि अगर कोई भी किसान भाइयों के इसमें अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी उसमें लिप्त पाया जाएगा, कोई भी परेशानी उनको दूर करने के लिए हर व्यक्ति खड़े रहे। सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, और कोई भी परेशानी खड़ा रहे दूर करने लेकिन वो व्यक्ति खड़ा है, उसको चेष्टा ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी। और यहीं पर किसानों को दिक्कत हो रही है। उस अधिकारी पे कार्रवाई कर, उस अधिकारी पे तत्काल कार्रवाई होगा। कितने किसान हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर ये समस्या आ रही है तो जाया कहां पर समस्या का समाधान करने के लिए गुहार लगाई जाए। किसी बहुत कम किसानों को पता रहता है ये। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन पर हम लगातार ये तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है, तानाशाही कर रही है, किसानों का हक छीन रही है, लेकिन जो किसान प्रदेश में परेशान हो रहे हैं धान खरीदी में और भी कई मुद्दों पर, उन किसानों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा हिमांशु जी, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में छोटे किसान और बड़े किसान की समस्या पैदा हो उस चीज को। हाँ जी, हाँ हिमांशु जी बोलिए। जैसा आपने इस डिबेट की जब शुरुआत की थी, तो आपने ये कहा था किसान राजनीति का केंद्र क्यों है। मैं थोड़ा सा यहां से आके फिर आपकी सवाल का जवाब दूंगा। एक्चुअली क्या है, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की इकोनॉमी कृषि से ही रोटेट होती है। चूंकि अब राजनीति, जब आपने देखा होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने भी सबसे पहला उनका जो मेजर प्रोजेक्ट था वो था हरित क्रांति। उन्होंने किसानों के उद्धार में लाए। इसके बाद आपने देखा जवाहरलाल नेहरू जी आए, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और आपने देखा होगा कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लीडर्स जिन्होंने अपनी राजनीति को इतने आगे बढ़ाया किसान की दम पर। देवीलाल हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं जो डिप्टी पीएम तक बने हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश की आज जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ की आज जो स्थिति है, आपने देखा होगा कि 2018 में मैं आपको 2018 की स्थिति बता रहा हूं कि 2018 के चुनाव हुए
3 राज्यों में केवल किसान के मुद्दे पे सरकार 15-15 साल पुरानी सरकारें चटक गई। हाँ। तो कहीं ना कहीं किसान मुद्दा अगर राजनीति में ना हो ये संभव नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का जो आपने स्थिति बताई है कि जितनी भी बीजेपी की जो अपोजिशन की पार्टी है इंक्लूडिंग कांग्रेस, ये सब तीनों जो इनेक्टेड लॉ हैं जो 27 सितंबर को देश में लागू किए गए हैं उनका विरोध कर रही हैं। अब चूंकि भाजपा के पास क्या है छत्तीसगढ़ में, तो जब धान खरीदी का काम चल रहा है तो उस समय उसको भी किसान के मुद्दे को लाने के लिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीति करना ही पड़ेगी। राजनीति दोनों तरफ से हो रही। भाजपा ने कहीं ना कहीं एक गलती तो की है जो मुझे लगता है, जैसा कि आपने भी कहा था कि किसी भी कानून को लाने से पहले कम से कम उससे उस जो सेक्टर्स के लोग हैं, उस सेगमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे सलाह तो लेनी चाहिए। आप तो उनको रिफॉर्म्स कह रहे हैं, जरूरी थोड़ा ना कि वो रिफॉर्म्स ही हो उनका कहीं ना कहीं। अब बात इसमें एक एमएसपी की बात आती है, जो एमएसपी का इन्होंने जैसा रजनीश सिंह जी ने जिक्र किया है कि जो एमएसपी की बात है, एमएसपी केंद्र डिसाइड करता है, लेकिन एमएसपी कानून में नहीं है। कोई लागू करे ना करे कोई जरूरी थोड़ा है। इसलिए किसान आज भी एमएसपी पर एपीएमसी की जो बात है, एपीएमसी भी जी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशन है, जो किसान और व्यापारी के बीच की जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं एपीएमसी के कारण जुड़ा हुआ है। इसके कारण अब रजनीश जी ये बात समझ तो रहे होंगे ना, रजनीश जी, घरानों के बड़े बड़े रजनीश जी, अब आपको लग तो रहा होगा ना कि थोड़ी सी गलती की, पहले जरा किसानों को समझा लेते, उसके बाद लेते तो ठीक है, इतना आंदोलन देखने को नहीं मिलता। नहीं हिमांशु जी, देखिए इस बिल आने के पहले कई जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं और अन्य जो संगठन उनसे बातचीत की गई थी, लेकिन 130 करोड़ के देश में एक एक संगठन से कोई भी कानून आने के पहले बात कर पाना आप सब जानते हैं कि संभव नहीं। हमारे अभी श्रीवास्तव जी विद्वान मित्र बोल रहे थे कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो विद्वान मित्र आप पूछे कि इसमें आपको आपत्ति क्या है, वो ले दे के बहुत सोच समझ के इतना अध्ययन करके 3 बिंदु को बताए कि एमएसपी पहला बिंदु। अब मैं बोल रहा हूं कि एमएसपी आज तो लागू है ना, 1815 रुपये आज लागू है ना। छत्तीसगढ़ में कानून बना दीजिए। आप तो कानून बोलते हैं कि कृषि हमारा राज्य का विषय है, राज्य का सब्जेक्ट है, तो छत्तीसगढ़ में क्या आज किसानों को मिल रहा है 1800 रुपया? कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं। आप कानून बनाइए छत्तीसगढ़ में कि हम यहाँ के जो किसान हैं उनको एमएसपी का मूल्य देंगे, तो वो दे नहीं पा रहे हैं, 1200 दे रहे हैं। जो घोषणा किए हैं किसान न्याय योजना, किसान, अरे आप क्या न्याय योजना किए? उसी दम पे आप सरकार में बैठे हो, वो घोषणा नहीं रहता तो आप फिर अच्छा चंद्राकर जी, क्या समाधान क्या होगा? आपने वादा किया है वो किसान का हक है। चंद्राकर जी, समाधान क्या होगा इसका? इसमें हिमांशु जी, यानी समाधान तो यही है कि जो अभी समाधान क्या, अब ये समाधान ये पैदा कर रहे हैं छोटे किसान और बड़े किसानों का। अभी जो टोकन है उसमें भी भेदभाव चालू हो गया है। अभी महासमुंद जिले में बड़े किसानों की धान खरीदी ही नहीं गई है, सिर्फ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ के किसानों को ही टोकन दिए हैं, बड़े किसानों को अभी टाइम दिए ही नहीं है। इस प्रकार से जो भेदभाव कर रहे हैं, मक्का खरीदी की घोषणा की है पर मक्का खरीदी बंद है। किसान अपना मक्का 1200 रुपये में बेच रहे हैं, जबकि उसका सपोर्ट प्राइस 1800 रुपये करीब है। तो इस प्रकार से किसानों को राहत देने के लिए सभी राजनीतिक दल घोषणा तो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही बात समझनी होगी कि जो किसान अभी देख रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं किसानों के, वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर कोई बोलता है कि हम किसानों के रहनुमा हैं, हम किसानों को उनका हक दिलाएंगे, हम किसानों का आगे उनको बढ़ाएंगे, लेकिन किसान वहीं की वहीं खड़े रहते हैं। पता नहीं चलता कि बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं, किसान वहीं खड़े हैं। तो ये चीज समझनी होगी राजनीतिक दलों को कि किसानों पर सियासत नहीं, उनके भले के बारे में भी सोचे। वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।